So, good morning, everyone. And as ma'am rightly said, every Monday we do a topic on weight management. ये टॉपिक जरूरी क्यों होता है? क्योंकि मैंने भी जब ये शुरू किया वेट मैनेजमेंट के टॉपिक सीरीज हमने जब शुरू किया, तो वी वर थिंकिंग हाउ मच हैव वी गोइंग टू टॉक अबाउट वेट मैनेजमेंट. But believe me, when we started, it's becoming an endless topic because there are so many aspects of weight management जो हम एवरीडे बेसिस के ऊपर अगर फॉलो करते हैं, इवन 10% इफ यू फॉलो, बिलीव मी, लिविंग टू 105 इज नॉट गोइंग टू बी मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट. ऑफ कोर्स वो एज, नंबर ऑफ इयर्स हमारे हाथ में नहीं है. वी कांट से कि नहीं हम जिएंगे. यस, वी विल ट्राई. बट मैंने कल एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस पढ़ा and I liked it very much. It says that it's not the number of years that you breathe, not the number of breaths that you take, but the number of moments that you add into that breath. मतलब कितने मोमेंट, वो आपके एज में मोमेंट्स कितने हैं जो आप जीते हो और आप एंजॉय करते हो. ओके. एंड yesterday I heard another thing. Both me and ma'am, we were there in the training. तो इमेजिन आप 60, 70, 80 years, जो भी आपका एज है, आप वो एज पे पहुंचते हो. एंड एवरीबडी प्लान्स, हर एक बंदा प्लान करता है कुछ ना कुछ आगे के लिए. आगे 5 साल 10 साल उनके कुछ गोल्स होते हैं, उनके कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ अचीव करना होता है, कुछ मोमेंट्स एंजॉय करने होते हैं, कुछ चीजें करनी होती है. यू नो, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड समटाइम्स during the course of your day, during the course of your daily routine and life, and you know, in the grind of your life, वो चीजें बैक सीट लेके जाती है. और आप 70, 80 साल, 90 साल तक पहुंचते हो और आप पीछे मुड़ के देखते हो और ऐसा लगता है कि ये चीज रह गई, ये चीज रह गई, ये चीज मुझे करनी थी और रह गई. You know, so that should not happen. And one of the very important pillar to do what you want to do, what you enjoy doing, is health. क्योंकि आप सब कुछ करोगे, आप काम करोगे, आप पैसा भी बना लोगे, पर अगर आपका हेल्थ आपको साथ नहीं देगा तो आपको वो जो चीज करनी है वो नहीं कर पाओगे. आई हैव वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड मैं उसके स्टेटस देखते रहता हूँ. ही इज तकरीबन 75 प्लस है, 75 प्लस. ही 75 प्लस. ही इज फ्रॉम बॉम्बे एंड एवरी 1 or 2 months उसके स्टेटस के ऊपर कुछ नई जगह का रोड ट्रिप रहता है. एंड ही ड्राइव्स हिमसेल्फ. उसके पास थार है, महिंद्रा का थार, एंड ही इज ड्राइविंग हिमसेल्फ. सो दैट्स समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डू. 75, 80, I'm driving myself and I'm doing my road trips and I'm going where I want to go. So that can only come अगर आज आप आपकी हेल्थ का टेक केयर करते हो. And so this topic on Monday, every Monday जो होता है वेट मैनेजमेंट का, that's aimed at basically not only helping you to understand why you should be healthy, but also giving you some practical tips जहां से आप implement करके आपकी हेल्थ को आगे मेंटेन कर सकते हो. तो लास्ट वीक वी टॉक्ड अबाउट व्हाई डाइटिंग डजंट वर्क. डाइटिंग क्या होता है और व्हाई डजंट वर्क इन द लॉन्ग रन. क्योंकि ये रिसर्च है, ये कहा जाता है कि जो लोग भी डाइटिंग करते हैं अगले 5 साल में उनका वेट गेन हो जाता है. नेक्स्ट 5 years दे गेन देयर वेट बैक. बट अगर आप माइंडफुल ईटिंग करोगे, आई टॉक्ड अबाउट इट लास्ट वीक कि हम नेक्स्ट वीक में माइंडफुल ईटिंग के बारे में बात करेंगे. अगर आप माइंडफुल ईटिंग करोगे तब the chances of you regaining that weight is going to be very less. कितने लोगों को पसंद आएगा कि आप अभी जो भी मेहनत कर रहे हो, बिकॉज देखो आप वेट लॉस के जर्नी के ऊपर हो तो कहीं ना कहीं आपको सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ रहे हैं. मे बी आपके कुछ फंक्शंस या आपके फैमिली टाइम या मे बी समथिंग अदर यू आर सैक्रिफाइस. तो जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो टाइम वाइज, सैक्रिफाइस वाइज, क्या आपको उसका रिजल्ट टेम्पररी चाहिए? आस्क योरसेल्फ. Maybe you're not answer not me. You ask, would you want it temporary? आपको वो जो आप efforts डाल रहे हो, you want it to be wasted, you want your weight back, किसी को भी पसंद नहीं आएगा. तो it is better that you learn certain practices जहाँ पे आप आपका वेट को लाइफ लॉन्ग, आपकी हेल्थ को लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना सीख जाओ. So simply put, mindful eating is eating with awareness. It is not a diet. कोई भी तरीके का डाइट नहीं है.
माइंडफुल ईटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है माइंडफुल मेडिटेशन। देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, जो माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल मेडिटेशन से आता है। वहां से ये माइंडफुल ईटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ईटिंग विथ मोर अवेयरनेस। ओके, सो यू बिकेम मोर अवेयर ऑफ योर इमोशंस, योर फिजिकल सेंसेशन, आपके 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 सेल्फ का मोर अवेयरनेस अबाउट योर फिजिकल फीलिंग्स, योर फिजिकल सेंसेशंस, योर इमोशंस, योर एनवायरमेंटल सेंसेशंस, इस चीज का आप ज्यादा अवेयर हो जाए। एंड by using mindful eating, it will help you to reach a state of full awareness of your experiences with food, how you experience food and your cravings and the physical cues while eating। मतलब आपके आपका बॉडी आपको क्या क्या इशारे दे रहा है, what cues, what cues your body is giving you, if you learn to follow that, remaining healthy is not very difficult। एंड समटाइम्स जब भी हम डाइट के ऊपर जाते हैं या हम कोई तरीके का प्रोग्राम शुरू करते हैं, हमें ये लगता है कि हमें बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। बट बिलीव मी, ईटिंग हेल्दी कैन बी डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस टू, इट नॉट नेसेसरीली इट हैज टू बी बोरिंग। ओके, एंड हम हमेशा कहते हैं यहाँ पे कॉल पे, आई ऑलवेज रिपीटेड, मैम ऑलवेज रिपीट्स इट, एंड I will repeat it again once more over here, for because we have a lot of new people on the call, because food is not the enemy. How you eat the food is the problem, is a challenge. I don't like to use the word problem, it's a challenge. So food is not the enemy. How you eat the food, how you treat the food, what is your relation with the food, that is the challenge. And every time you eat, agar ye basic principle agar aap yaad rakhoge, every time you eat, it is an opportunity to nourish your body. If you keep that in mind, which is the basic principle behind mindful eating, आप कभी भी अनहेल्दी की तरफ नहीं जाओ। आपने कुछ चूज किया, because ultimately it is choice, you either choice to eat healthy or you choose to eat unhealthy. So the choice, if you make a, while making a choice, अगर आप ये सोचते हो कि ये क्या मेरे बॉडी को नरिश करेगा या उसे नुकसान करेगा, so that is a very simple way of deciding what you want to eat and what is required by your body. Okay, for example, snacking time, स्नैकिंग टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट हम नॉर्मली कन्वीनियंस और इजी टाइप के टाइप चूज करते हैं। तो चूजिंग अ स्नैक विच इज हेल्दी इज इम्पोर्टेंट। उसके लिए थोड़ा प्लानिंग की भी जरूरत पड़ती है, बिकॉज नाउ वी आर इन लिविंग इन अ टाइम ऑफ अबंडेंस। फूड इज वेरी इजीली अवेलेबल। आप रात को 3 बजे भी अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप जोमेटो पे या स्विगी पे ऑर्डर करोगे, आपका खाना मिल जाएगा। So now we are living in a time when it is easy, we are living in a time which is abundance, and we are living in a time where seafood is more prevalent, जहाँ पे पैकेजिंग ज्यादा यूज किया जाता है लोगों को अट्रैक्ट करने। So you have to be very careful and about the choices that you make. So uh, very important to become aware of your hunger, your satiety signals, and what your body is telling. What does mindful eating involve? Few things इसमें involvement किस चीज का है? Acknowledging, knowing that there is no right or wrong way to eat. It is what suits your body type. That is also going to be one of the topics in this week. Know your body type. तो उसमें आपके बॉडी टाइप और आपका हेल्थ और आपका वेट लॉस के बारे में हम बात करेंगे। So there is no real right or wrong way of eating food. It differs from person to person. Then there are varying degrees of awareness surrounding the experience of food. Everyone's eating experience is different. Same food may not be that appealing for the same or same person. मेरे लिए कुछ दूसरा अपील करेगा, आपके लिए कुछ दूसरा अपील करेगा। So the experiences that you get from food is different. इसे acknowledge करना बहुत ज्यादा जरूरी, and recognizing that the choices that you make that should support your health and overall well-being. And the mindful eating और क्या acknowledge करता है? The connection between food,
between the earth, the sources from where the food comes, the living beings that are the source of food, and the cultural practice. क्योंकि हर एक का कल्चरल प्रैक्टिस अलग है. अगर आप रीजन टू रीजन जाओगे, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज वी आर अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, अगर आप रीजन टू रीजन जाओगे, हर एक का फूड का चॉइसेस, उसका फूड का प्रेफरेंसेस, उनका प्रिपरेशन अलग अलग रहता है. एंड दिस डाइवर्सिटी टीचेस अस दैट, एंड एवरी रिलीजन, एवरी रीजन, कोई भी रिलीजन आपको अनहेल्दी की तरफ नहीं लेके जाएगा. They always take you towards health. That's the law of nature. Because nature is always towards growth, towards betterment, never towards destruction. तो अगर आप इस चीज को समझोगे कि आपके जो कल्चर, if you go deep into your cultural practices also, you will realize that there is the base is to take you to good health. So अलग अलग रिलीजन्स में हम अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं. डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट प्रैक्टिसेस, बट द बेसिक्स रिमेन द सेम. फॉर एग्जांपल, हाउ डू यू ईट योर फूड? क्या आप कांटे चमची से खाते हो या आपके हाथ से खाते हो? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ईटिंग विथ योर हैंड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप हाथ से खाते हो, आपके हाथ के जो फिंगर के जो टिप्स होते हैं, दे एक्टिवेट द डाइजेस्टिव जूसेस एंड द एंजाइम्स इन योर स्टमक. आप जब खाना लेते हो आपके हाथ में, तो खाने का टेम्परेचर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, यू फील विथ योर हैंड, एंड दैट इज हाउ दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन योर फूड एंड योर माइंड. मॉडर्न में क्या आ जाता है, ईट विद अ फोक एंड स्पून, देयर इज नो कनेक्शन. आप पता ही नहीं चलेगा आप कांटे चमची से अगर खाओगे तो आपने कितना खाया है. सो ऑलवेज ईट विथ योर हैंड. दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. देयर इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट टॉपिक ऑन बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग विथ हैंड. वी आर गोइंग टू कवर दैट. देन दूसरे, हर एक रिलीजन में आप अगर देखो, नीचे बैठ के खाना खाना. अगर आप आयुर्वेदा में भी देखोगे तो यू सिट डाउन टू ईट. जब आप नीचे बैठते हो, दैट पोजीशन व्हिच यू सिट टू ईट योर फूड एक्टिवेट्स योर डाइजेशन सिस्टम. सो ऑल दिस थिंग्स अगर आप आपके रिलीजन में देखोगे तो ऑलरेडी है. प्रेयर्स बिफोर योर फूड, दिस इज ऑल माइंडफुल ईटिंग, बिल्डिंग अ कनेक्शन विथ योर फूड. आप प्रेयर्स क्यों बोलते हैं? व्हाई डू यू ब्लेस योर फूड? The only reason being that जो आप खा रहे हो आपके बॉडी को हेल्प करे. The same food prepared by different people taste different. Same food. अगर आप देखोगे, मे बी आपकी मम्मी बनाएंगी तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग आएगा. It is because of that connection with that food. So this is mindful eating. So it starts from not only eating, but it starts from choosing the ingredients for food. जब आप शॉपिंग करते हो, आप क्या चूज कर रहे हो? जब आप बनाते हो, आपके थॉट्स क्या है? हाउ इज योर किचन केमिस्ट्री? आपके किचन का एनवायरनमेंट कैसा है? ये हर एक चीज माइंडफुल ईटिंग के अंदर जाता है. सो फ्यू स्टेप्स व्हिच यू कैन यूज फॉर माइंडफुल ईटिंग इज, फर्स्ट, स्लो डाउन. बहुत लोगों को ऐसा फास्ट खाने की आदत होती है. मतलब ऐसा कहा जाता है कि पता नहीं वो खाना खा रहे हैं या जंग के मैदान में तलवार चला रहे. एक के बाद एक के बाद एक के बाद अंदर जा रहा है. Give your body some time to enjoy the food that you're eating. उसका टेस्ट तो लीजिए. आपके टंग पे रहा ही नहीं, सीधा नीचे उतर गया. Slow down, slow the pace at which you are eating. Take breaks between chewing, eating. Take some breaks. छोटे छोटे, मतलब नॉट बताया एक निवाला खाया फिर एक राउंड मार के, वैसा नहीं, बट मे बी जस्ट few breaks between eating. Chew a little bit more. Rate your fullness on a scale of 0 to 10. Rate your fullness. और ऐसे कहा जाता है कि ऑलवेज ईट टू 80% ऑफ योर फुलनेस. 20% आपका खाना आपका पेट के अंदर खाने की जगह रहने दो. ईट ओनली 80%. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाई यू मस्ट ईट स्लोली, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ गट एंड ब्रेन कनेक्शन. आपके पेट का और ब्रेन का कनेक्शन है. जब आपका स्टमक फुल हो जाता है, इट सेंड्स अ सिग्नल टू द ब्रेन कि नाउ आई एम फुल, स्टॉप ईटिंग. बट दिस सिग्नल टेक्स 20 मिनट्स टू रीच. अगर आप फास्ट खा रहे हो तो ये सिग्नल पहुंचने के पहले आप ओवर ईट कर लो. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू ईट स्लोली chew your food, eat it properly at a proper pace, ताकि आपको एक्चुअल पता चले कि आप हंग्री कितने और आपको कितना चाहिए. देन वेरी इंपॉर्टेंट,
जो हर एक कल्चर में भी सिखाया जाता है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ माइंडफुल ईटिंग, इज ईट अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। टीवी, मोबाइल, इस चीजों से दूर रहिए। व्हेन यू आर ईटिंग, इट इज अ टाइम व्हेन इट इज यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। अगर पॉसिबल हो आपका आपका मोबाइल साइलेंट पे करो, पुट इट अवे। Nobody should disturb you when you are eating. अगर आपका फोन बजता भी है, don't get up while eating to attend the call. No. If that it's important, you can call back again. When you're eating, nothing should make you get up from your plate to eat. Nothing. Keep your phone away, keep it away from distractions away. Another thing is eating together. That is a very important concept of mindful eating. Okay, so stay awake. Don't eat standing. खड़े खड़े मत खाइए, या आपकी कार में बैठ के मत खाइए। If you are working, don't eat at your desk. The place that you eat is very important. It gives, क्योंकि जो आपका जो माइंड है, आपका जो बॉडी है, वो जगहों से रिलेट करता है। जैसे हमने नींद के बारे में बात किया था, कीप अ प्रॉपर सेम प्लेस फॉर स्लीपिंग। जहां पे आप सोते हो वहां पे काम मत करिए, your body will get, mind will get confused. So similarly, when you are working, don't eat. Have a different place. You know that आपको यहाँ पे बैठ के खाना खाना है, so have a different place. Then जैसे starting and stopping, take note when you need to start eating and when you need to stop eating. You have to take note how your body lets you know. Okay, notice your likes, dislikes, your temperament, food, smell, taste, आपको क्या पसंद है, because choose the food that is satisfying and nourishing. मतलब जस्ट बिकॉज आपको वेट लॉस करना है, ऐसे फूड मत चूज करिए जो आपको पसंद ही नहीं है खाना, मतलब आपको ऐसा नाक बंद करके अंदर डालना पड़ रहा है। वेट लॉस तो हो जाएगा, बट इट विल कम बैक अगेन एंड यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। और अगर आप खाने से सेटिस्फाइड नहीं हो, बिलीव मी, आपका वेट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस उसी चीज से होगा जो आपको सेटिस्फैक्शन दे, द फूड विच इज गिविंग यू सेटिस्फैक्शन बाय ईटिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन डोंट ईट आउट ऑफ सैडनेस एंड बोर्डम, मतलब कुछ करने को नहीं है, मैं बोर हो रहा हूँ, चलो खाना खा लेता हूँ। डोंट डू दैट, दैट इज अ वेरी बैड वे relation with food. Only eat when you are hungry and you eat when you need to nourish yourself. And appreciate food. Food को appreciate करो. It is not your enemy. It is a source to nourish us. क्योंकि अगर food नहीं रहता तो जो भी nutrients हमें चाहिए वो अंदर नहीं जाते। And lastly, mindful eating also covers not to be how to cope with guilt and anxiety. Cheating कर लिया, no problem, you can always come back. बट वो एक बार जो हमने चीटिंग कर लिया, उसके गिल्ट के अंदर हम पूरा वीक बर्बाद कर रहे हैं। सो डोंट ओवर पनिश योरसेल्फ फॉर समथिंग दैट यू हैव डन रॉन्ग. It's done, you can correct it. Then as you increase your awareness and recognition towards physical hunger, fullness, you can recognize between actual hunger, emotional hunger, physical hunger and external hunger. अलग अलग टाइप के हंगर्स होते, you need to know which type of hunger you are in and the triggers that make you want to eat. This is your relation with food. What are the triggers? आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है जहां पे आप फूड की तरफ जाते हो? You should know your trigger points. Maybe it can be anxiety or it can be stress. जो भी कुछ है, आपका ट्रिगर क्या है? मे बी समटाइम्स इट इज जस्ट स्मेल, आपको आपके फेवरेट फूड का स्मेल आया एंड यू कांट रेजिस्ट ईटिंग, सो योर ट्रिगर्स यू नीड टू नो व्हाट इज ट्रिगरिंग यू टू ईट. एंड एज आई सेड, योर रिलेशनशिप विद फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ये रिलेशनशिप आप नहीं बनाओगे, अगर आप ये नहीं समझोगे, तो आपका वेट गेन फिर से हो जाए. एंड binge eating is nothing but mindless eating. जब आपका रिलेशन नहीं, खाने के साथ में रिलेशन नहीं, that time it is
it normally leads to binging. Stress can be one of the reasons, very important role it plays. Okay, then when, as I said, eating at random times and places, don't do that. Mindful kitchen. Mindful kitchen is very important because it starts from the kitchen. अगर आपकी चीजें अनऑर्गेनाइज्ड है, जगह पे नहीं रखी हुई है, then you will not find the things that you want at that time, and then chances are कि आप जो हाथ में आएगा वो खा लो. So mindful eating starts from a mindful kitchen. So you need to organize your kitchen in a proper way, have the things in the proper places, find out the ways to slow down your eating. अगर आपकी आदत है कि आप बहुत ज्यादा जल्दी खाते हो, you find out ways how you can slow down your eating purposefully. Okay, दूसरा, not to eat from the container, always eat from a bowl, from a plate. आपने समझो कुछ ऑर्डर भी किया है तो डायरेक्टली कंटेनर में से मत खाइए, वो पोर्शन आपको नहीं समझ में आएगा आप कितना खाना है. आपको जितना चाहिए वो आपका एक बार आपके प्लेट में ले लीजिए. You take it, whatever is your portion, you take it in front of you, and then not necessarily you have to finish it. कई बार हम ले लेते हैं, you can always store it, pack it up and store it again, but उसे finish करने की कोशिश मत करिए अगर आप full हो गए, because that extra is always going to harm you. Okay, planning ahead especially for occasions is a part of mindful eating. अभी आज समझो आज होली है and maybe many people are going to celebrate, तो इसके लिए प्लान कीजिए, because if you don't have any plan, you are planning to fail. So always plan. This is होली है, ईद आएगा, you plan in advance so that you are prepared, your schedule is ready. This is what I'm going to do, this is what I'm going to eat, this is the portion in which I'm going to eat, and you will not go off your plan. किसी ने भी नहीं कहा है, we never said that being healthy is easy. It's not impossible, it's not difficult, but it is not easy because it requires discipline. And another tip for mindful eating is don't shop when you are hungry. भूखे पेट कभी शॉपिंग पे मत जा, because you will tend to buy things that you don't want. So always go on a full stomach. You have eaten something, either your snack or your lunch or your dinner or whatever it is, and then go shopping. Don't go empty stomach. Understand what your motivation. Emotionally comforting is understand versus eating nutritionally healthy. Emotionally comforting versus nutritionally healthy. ये choices के अंदर आता है. Okay, I already talked about connecting with your food, prayers, gratitude before your food, after your food. Very important. Attention to your food. Pay attention while you're eating. Multitasking मत करिए. आप टेक्स्ट भी कर रहे हो मोबाइल के ऊपर, खाना भी खा रहे हो, या you're doing something else. Don't do that. Focus on your food. When you're eating food, focus on your food. And very important, इसमें छोटा सा एक difference है, but it is very important to understand in mindful eating. Come to the table with an appetite, but not with hunger. ये दो चीज के अंदर अगर आप डिफरेंस समझ जाओगे, believe me, it will be very easy for you. Appetite is what you require. Hunger is you have starved yourself. Maybe you have skipped a snack, or maybe आपने portions गलत किया है. You can talk to your coach. They will design your portions according to your requirement. But don't come with hunger. बहुत बार होता है ना, रात को डिनर पे जाना है बाहर तो दोपहर का खाना स्किप कर. That doesn't happen. आपको जिस टाइम पे जितनी जरूरत है उतना ही चाहिए. This is the size of your stomach, not more than that or not less than that. So don't come with an appetite, don't come with hunger, come with an appetite. Come with an intention that you're going to enjoy what you're going to eat. Don't come with an intention that you're going to eat whatever is available. That's not the way to eat. So mindful eating does not involve और आप लोगों भी, everybody is on the same plan. I'm sure आपके कोचेस ने आपको कभी भी ये नहीं कहा है कि ये मत खाओ वो मत खाओ. यस, पोर्शंस में बोला हुआ है, उसको करेक्ट तरीके से खाने को बोला हुआ है,
we always have topics which give you tips on how you can improve the way you cook your food. For example, kitchen chemistry में हमने बात किया था utensils के बारे में. फिर हम we also tell you how which oil you can use, the different types of oils, कौन सा healthy है कौन सा unhealthy. So there are different, you can replace. ये नहीं इस तरीके से करो, but it does not mean that you cut down on something that you are enjoying, right? So when people go on a diet, mostly क्या होता है, ये कम कर दो, carbs कम कर दो, fats कम कर दो, protein कम कर दो. But when you are cutting down, when you are eliminating or cutting on carbs or fats, you are even cutting down, eliminating some core elements of a healthy diet. There are a few, apart from this, the protein, carbs, fiber, vitamin, mineral, there are few other core elements of a healthy diet जो mindful eating cover करता है. They are enjoyment. You enjoy certain things. You enjoy certain things in a certain way. So when you are cutting down, you're cutting down on enjoyment. Then you're cutting down on satisfaction. अगर आप satisfied नहीं हो, chances of you crave of binge eating and will increase. You're cutting down an attention to food quality, and you're also cutting down on the amount of nutrition that you get, because the lesser you eat, the lesser nutrients are going to go in. So it is not about cutting down, it is more about having it in the right way or having it in the right proportion. So always be mindful about what you are eating and how you are eating it. Follow few practices. You can rate yourself, you can rate your hunger from a scale to 0 to 10. 0 being you are famished, and 10 being means you are over full. Eat in between that, so that you are not overeating and you are not, and as I said, 80% full. जब तक आप 80% full हो जाते हो तब तक रुक जाइए, and notice how you feel after a meal. This is very important. आपने खाना खाया, उसके बाद you finished and you forget, but you observe yourself. Try to a little bit analyze yourself how you felt after eating that food. क्योंकि ये जो है आप उसे यूज कर सकते हो आपके नेक्स्ट मील को करेक्ट करने के लिए. If you ate something, maybe you ate a little bit more and you did not like the taste of the food, and you analyze it. No, this is what did not go with me. I did not feel satisfied. I ate more. जो भी रहेगा, वो चीज आप जो आपका जो एक्सपीरियंस है, that experience you can use to correct your next meal, to realign it with your goals, with your health, and with mindful eating. So you can use these tips which have been shared over here to improve your daily experiences with your food, to improve your health and maintain your health and weight in the long run, so that even at the age of 105, you can still do bungee jumping. That's all from my side. Thank you so much.